भारतीय संविधान की गणतंत्र व्यवस्था जो लिया गया है, फ्रांस देश से लिया गया है। कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितनी सरकार में विभाजित किया था? 47। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 भाग में बांटा था। 19वीं सदी के भारत निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन स्त्री पुरुष का तुलना पुस्तक की लेखिका है? ताराबाई शिंदे। पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1980 को। पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1980 में। 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया है? सनराइज ओ द रिंग उपन्यास के लेखक सुजान कोलिनस है। सनराइज ओ द रिजिन उपन्यास के लेखक सुजान कोलिनस है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? यह है लास्य शैली। मोहिनीअट्टम जो लास्य परंपरा शैली से संबंधित है मोहिनीअट्टम। सितंबर 2025 तक न्यायमूर्ति अजय मलिक राव खानलेकर क्या है? लोकपाल अध्यक्ष है। सितंबर 2025 तक न्यायमूर्ति अजय मलिकर राव खानलेकर क्या है? ये लोकपाल अध्यक्ष है। हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है हरियाली शांति समृद्धि के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख 40 है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 में। वाई आई एम अ एथिस्ट पुस्तक के लेखक भगत सिंह। वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक भगत सिंह। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। फर्रुखसियर का। वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह था फर्रुखसियर। किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? मणिपुर से नहीं लगता है, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से भूटान की सीमा लगती है। कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे बसा है? जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है पुरी का। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार पुरी जगन्नाथ। मुमलिक अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। मुरलिक अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन। नारंग तथा अमृत दीवान कब संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। नारंग तथा अमृत दीवान कब का संबंध बैडमिंटन से है। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला यूएसए अमेरिका है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है विषाणु। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्यूबा को। शक्कर का कटोरा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितने अंतर होते हैं? 180 अंतराल 180 होते हैं। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य में 180 अंतराल होते हैं। LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा जल में घुलने पर विद्युत का चलन नहीं करता है? चीनी को जल में घुलने पर विद्युत का चलन नहीं करता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इवान विलियम्स किसके संस्थापक है? ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स संस्थापक ट्विटर के। साल्क टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए साल्क टीका। पाकिस्तान की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगता? हरियाणा से नहीं लगता, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से लगता है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? मणिपुर से नहीं लगता है। मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बायोडीजल किसे कहते हैं? घास। बायोडीजल घास का हिस्सा होता है। वनस्पति घी में कौन सा वसा होता है? असंतृप्त। वनस्पति घी में असंतृप्त वसा होता है। मेलाटोनिन क्या होता है? हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन है। भूमि चरणों में तीव्रतर स्तनधारी चीता है। भूमि चरणों में तीव्रतर स्तनधारी चीता। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। रंगभूमि उपन्यास के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल।
हुएंगदाओ द्वीप किस देश में स्थित है? चीन में। हुएंगदाओ द्वीप चीन में स्थित है। बोहिया किसका किस्म है? चाय का बोहिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मेक्सिको में। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। मेक्सिको। प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। प्रासरव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार में ईंट की पट्टी तोड़ना कौन सा नियम है? दूसरा नियम। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया? अरविंद घोष। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य बंदीपुर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में जन गण मन को पहली बार किस अधिवेशन में गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य सिटी कहाँ है? लक्षद्वीप में। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। दाचीगम राष्ट्रीय दाचीगम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में। दाचीगम अभ्यारण्य। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है रिवर्स रेपो रेट है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देगा वह कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। बल्लार्ड ने किसका खोज किया था? ब्रोमीन का खोज। बल्लार्ड के द्वारा ब्रोमीन का खोज किया गया था। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कहलाता है सीमा शुल्क। आयात निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क हो जाएगा। उर्वरक बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने के लिए होता है। कौन सा कृति कौटिल्य की है अर्थशास्त्र में? कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? नहीं है। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। मथुरा दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैबर पराक्रम से किसका उत्पादन होता है? अमोनिया का। हैबर पराक्रम से अमोनिया का उत्पादन होता है। फाइकोलॉजी में अध्ययन शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो मादा लिंग हार्मोन है। रबी की फसल की कटाई होता है मार्च महीना में। रबी फसल की कटाई होता है मार्च में। हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध? बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया संबंधित है। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। द लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। उमलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। उल्लंग किस्म की चाय ताइवान में। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन में 100 करोड़। वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। जनगण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। एक अश्वशक्ति में कितने वाट 746 वाट होते हैं? कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच को भी घोल देगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन हुआ? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। एक प्रतिजैविक है सल्फोनामाइड एक प्रतिजैविक है द्रव है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? हॉकी से संबंधित ध्यानचंद्र ट्रॉफी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। ओस्टोमिलियोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। वंदे मातरम सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। असम किन दो देश की सीमा साझा करता है? भूटान और बांग्लादेश। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा साझा करता है असम। पोनचेम्ड परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर पोनचेम्ड परियोजना है। चाइना मेन तथा सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। चाइना मेन तथा सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। कामयाबी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। वो पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला ब्रोमीन होता है। वो पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है ब्रोमीन होता है। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत नेपाल भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है? सिक्किम की।
सिक्किम राज्य की सीमा जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से साझा करता है सीमा। तिब्बत, सिक्किम की सीमा। सिक्किम राज्य की सीमा, भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ स्पर्श करता है। थायराइड, थायराइड अंग अंग तंत्र का भाग है। अंतःस्रावी थायराइड जो है अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। स्वत्व की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी। स्वत्व की न्यासिता का सिद्धांत महात्मा गांधी। चाय का एक प्रकार जो फसल का उदाहरण है बागानी फसल का उदाहरण चाय है। किसका पीएच मान गलत दिया है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। लार का पीएच मान 6.5। लार का 6.5। पृथ्वीपाल सिंह कब तक राधा मोहन कप से संबंधित थे? पोलो खेल से। पृथ्वीपाल सिंह राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से कौन सा देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा साझा होता है। नेपाल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया। वर्धा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। किस ग्रह को एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड? बृहस्पति के ग्रह का उपग्रह का नाम गैनीमेड। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पास हुआ था। भारत का प्रादेशिक जल समुद्री तट की रेखा कितने किलोमीटर तक है? 12 समुद्री मील तक। भारत का प्रादेशिक जल समुद्री तट रेखा जो 12 समुद्री मील तक है। एंथ्रोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रेंटजेल। एंथ्रोपियोग्राफी पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रेंटजेल। भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर किया जाता है। कराधान के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में दिया गया था? निष्पक्षता का सिद्धांत कराधान भुगतान करने की क्षमता के रूप में दिया गया था। किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया था? यह जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया था। सारी जहां सच्चा हिंदुस्तान यह गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल। कौन सा राज्य तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तमिलनाडु तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। तमिलनाडु नहीं करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। 11 मौलिक कर्तव्य भी संबंधित है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित? कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। भारतीय करेंसी नोट के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? 15 भाषा। 15 भाषा भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर मुद्रित है। कौन सा दर्रा भारत के पश्चिम घाट में स्थित है? भोर दर्रा पश्चिम घाट में है। भारत में किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? मेघालय में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? विटामिन ए। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। मजलिस किस देश के संसद का नाम? ईरान के संसद का नाम मजलिस है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ जाते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। किस जीव में पुनः जनन की क्षमता होती है? कि प्लेनेरिया में पुनः जनन की क्षमता होती है। अधीनस्थ न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? सिविल और आपराधिक मामलों पर विचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका होती है। ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंधन के लिए। पूर्ण निर्माण होने लगता है। अचान कमार आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अचान कमार छत्तीसगढ़ में स्थित है।
भारत के उपराष्ट्रपति किस विधि निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के विभिन्न निकाय के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। जब हम बस में सफर कर रहे हैं, अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, कारण तो हमारे शरीर की जड़त्व के कारण। किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? गलन। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, अभिक्रिया कहलाएगी दहन अभिक्रिया। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य होती है। किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। किसका उपयोग शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तब वो बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो बुझे हुए चूना में परिवर्तित हो जाएगा, यह अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को व्यवहार में लाने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश होने वाले फॉर्मिक एसिड को प्रभाव को व्यवहार करने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। संथमकोटा झील केरल में स्थित है। संथमकोटा झील केरल में स्थित है। कौन सा नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। बेतवा, केन, चंबल सोन नदी में मिलती है। बेतवा, केन और चंबल ये सभी यमुना नदी में मिल जाते हैं, जबकि सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। वंशागति नियम की खोज ग्रेगर मेंडल। वंशागति नियम का खोज ग्रेगर मेंडल। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जब भारत लंबे रेशे के कारण आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? इनमें सभी पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका रेशे का करता है। दुदुमा जलप्रपात राज्य में स्थित है उड़ीसा में। दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया का उदाहरण है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जो है यह वह प्रक्रिया है उत्क्रमणीय प्रक्रिया का उदाहरण है उत्क्रमणीय। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? जलोढ़ मिट्टी। जैव पदार्थ से भरपूर होती है जलोढ़ मिट्टी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन। कौन सा दुर्बल क्षारक है? NH4OH यह दुर्बल क्षारक है। वह जनन विधि जिसमें एक ही जनन संतान उत्पन्न करने के सक्षम होती है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। वह जनन विधि जिसमें एक ही जनन संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती है उसे अलैंगिक जनन विधि कहते हैं अलैंगिक। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? भारत का। पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज को प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र को संपत्ति जब्त करने का अनुमति देता था। कौन सा अधिनियम भारत सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने का अनुमति? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है ऋणात्मक हो जाता है। नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था।
कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है? बेतवा। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है। पदार्थों में कौन सा पदार्थ कोशिकाओं का राजधानी से जमा नहीं होता? प्रोटीन राजधानी में जमा नहीं होगा, जबकि अमीनो अम्ल, शर्करा और खनिज लवण ये सभी कोशिकाओं की राजधानी में जमा हो जाते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना होती है परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में शामिल परिघटना जो है परावर्तन है। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1883 में। सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ था। सरकारिया आयोग 1983 में। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों में सम्मिलित योजना है? यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। फेसबुक के संस्थापक का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, मार्क जुकरबर्ग। जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है? त्वरण। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वह वस्तु त्वरण अनुभव करती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 1948 में। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में 1948 में शामिल किया गया था। बागवानी कृषि की विशेषता है एक फसली उत्पादन को बागवानी कृषि कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? विधायिका शासन। विधायिका शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। लोकसभा में परिवार न्यायिक विधेयक कब पारित किया गया था? यह जुलाई 2022 में। लोकसभा में परिवार न्यायालय विधेयक पारित किया गया जुलाई 2022 में। 1975 की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश किया 25 जून को। 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने का सिफारिश किया था 25 जून को। कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट के बराबर होती है? 4 बीट। एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। कनाडा में स्थित अंधी घाटी क्षेत्र है यह यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थल है? लद्दाख एक सबसे सूखा स्थल है। पुराना सूखा स्थल लद्दाख है। किस आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में। हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? ये मिजोरम को मिला। अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम को मिला है। मिजोरम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। प्राकृतिक गैस तथा कच्चा तेल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? अमेरिका। प्राकृतिक गैस तथा कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका प्रथम है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण राज्य मध्य प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। 67 वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्शनरी.com को दिया गया है। 67 वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है यह डिक्शनरी.com को दिया गया है। हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 आयोजित हुआ है अबू धाबी में। हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य मिजोरम है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य
मिजोरम है। जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल किस राज्य की योजना है? आंध्र प्रदेश की है। जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना आंध्र प्रदेश की है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य की योजना है? पंजाब का है। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य की योजना है? पंजाब की है। मारबत उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। मारबत उत्सव 2025 का आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की योजना है? संस्कृति मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय की योजना है। किसके उत्पादन में अमेरिका प्रथम है? मक्का के उत्पादन में अमेरिका प्रथम है। जापान और इसरो का संयुक्त परियोजना है लूपेक्स। जापान और इसरो का संयुक्त परियोजना लूपेक्स। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। मांगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। मांगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ किया पंजाब। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्री योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। यूनिवर्स 2025 किसे दिया गया? यह फातिमा बस को। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका में। 35वां होगा सऊदी अरब में। मारिया कोरिना मटाचो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति में। मारिया कोरिना मटाचो किस क्षेत्र में शांति नोबेल पुरस्कार? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मटाचो को दिया गया। यह वेनेजुएला की लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसको दिया गया है। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन। कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। पुरस्कार जोएल मैक्योर, फिलिप एलिगन और पीटर हॉबिस किस क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार जो मिला है जोएल मैक्योर, फिलिप एलिगन, पीटर हॉस्बिट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लाजस्लो क्रिस्टानो नरकोई को मिला है सम्मान है। हंगरी के लाजस्को क्रिस्टनार हरकोई को सम्मान मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हंगरी का है। एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम है। राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम है। दुनिया का पहला मिस एआई केन्या लिली को बनाया गया। दुनिया का पहला मिस एआई बना है केन्जा लिली। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस। नोबेल पुरस्कार का विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 31 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। मिस इंडिया 2025 किसे दिया गया? मानिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब दिया गया है। मारिया कोरिना मटाचो किस देश की? वेनेजुएला की है, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लाजस्लो क्रिस्टोनाई को मिला सम्मान कौन सा है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। लाजस्लो क्राजसुन होरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 किसे दिया गया? शेरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स 2025 दिया गया शेरी सिंह को। नोबेल पुरस्कार 2025 मास्की कसीवारा को एबल पुरस्कार 2025 दिया गया। मास्की कसीवारा को एबल पुरस्कार 2025। जॉन क्लार्क को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जॉन क्लार्क मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनिस को नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनिस को नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक का। स्वपेले कुसाले का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। स्वपेले कुसाले का संबंध निशानेबाजी से। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। सुसुम कितवाना, रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी को कौन सा नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र का पुरस्कार है? सुसुम किताकावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एस यागी को
रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी में होता है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते हैं? झारखंड में मुंडा जनजाति। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? आईसीआरसी यूएन की एजेंसी नहीं है, जबकि आईएलओ, एफएओ, डब्ल्यूएचओ यूएन की एजेंसी है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। प्रोटीन बनते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। सर्वाधिक रक्तग्राही समूह एबी है। सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह एबी है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है मूंगफली में। प्रोटीन जो है मूंगफली में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनमें निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है तंबाकू में, सिगरेट में। पोलियोटी अध्ययन है जीवाश्म का। जीवाश्म का अध्ययन को पोलियोटी कहते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना डॉक्टर आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था? चौथी पंचवर्षीय योजना डॉक्टर आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल सर्विटाइल डिस्क। डिजिटल सर्विटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोकनृत्य? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। वृक्ष एवं झाड़ी के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन होता है। कौन सी संस्था समाचार पत्र का प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? एबीसी। एबीसी संस्था जो है समाचार पत्र का प्रसारण संख्या प्रमाणित करता है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? दीवानी मामले का न्यायिक अधिकारी अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन थे? दीवानी मामले के न्यायिक अधिकारी। अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, अपसारी लेंस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। रोलिंग प्लान का कार्यकाल था 1978 से 1980 के बीच में। रोलिंग प्लान आया था 78 से 80 के बीच में। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा का लेंस होता है पोलराइड का। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा जो होता है पोलराइड। सूती रेशा प्राप्त होता है बीज से। सूती रेशा बीज से प्राप्त होगा। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतह पर सफाई करता है? पृष्ठ तनाव के कारण। डिटर्जेंट जो है प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। खुरल किस देश की संसद है? मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है। खुरल। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन है हीगल का। हीगल का कथन है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 वर्ष की लड़ाई होती है। 100 वर्ष की लड़ाई। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। प्रथम चीन युद्ध 1962 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तालीकोटा का प्रथम युद्ध हुआ था 1665 में। 1565 में हुआ था। प्लासी युद्ध 1757 में। चीन युद्ध 1962। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? दीवानी मामले का न्यायिक अधिकारी। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में रुहेला युद्ध। मुगल काल में मीर बख्शी क्या था? सैन्य विभाग का अध्यक्ष। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष था मुगल काल में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होगा। जैन ग्रंथ में
सिंह सेन किसे कहा गया है? बिंदुसार को। जैन ग्रंथ में सिंह सेन बिंदुसार को कहा गया बिंदु। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था जेम्स हिक्की ने। अंग्रेजी समाचार पत्र प्रथम प्रारंभ किया था भारत में जेम्स हिक्की। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक भारत के थे सीवी रमन। बहत किस देश की मुद्रा? थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है। मजलिस किस देश की संसद का नाम? मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य किस महासागर को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जलडमरू मध्य जोड़ता है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं शुक्र को। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? शिप्रा नदी किनारे उज्जैन स्थित है। कॉम्बे की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में कॉम्बे की खाड़ी स्थित है गुजरात में। दीपावली का प्रकाश त्योहार निर्वाण दिन भगवान महावीर का है। दीपावली का प्रकाश का त्योहार जो निर्वाण दिन किसका है? भगवान महावीर का। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालीकोटा युद्ध के कारण। बरेली तथा मुरादाबाद किस नदी किनारे? रामगंगा नदी किनारे बरेली और मुरादाबाद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795। 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगाम 1924 में। मानव जाति अगर अपने आप पर खड़ी छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य है। यह कथन किसका था? जॉर्ज वाशिंगटन का कथन था। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो वो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य है। यह कथन किसका है? जॉर्ज वाशिंगटन का है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभकारी पद का स्वीकार न हो, यह होना चाहिए 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसने भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण अरबों ने सबसे पहले इसमें अरबों। शारदा अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन। शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है मोहनजोदड़ो। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा पर बनती है? हिंदुकुश। हिंदुकुश जो है भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा पर बनती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वह कुछ नहीं बदल सकते, कथन है जॉर्ज बोर्नार्ड्स का। जॉर्ज बोर्नार्ड्स का कथन है, जो अपने दिमाग को नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। मकर रेखा किन देश से होकर नहीं गुजरती है? उरुग्वे से मकर रेखा नहीं गुजरता है, जबकि पराग्वे बोत्सवाना ऑस्ट्रेलिया बोत्सवाना और पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, कथन था भगत सिंह का। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आएगा, ये कथन था भगत सिंह का। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। सभी राजा इतिहास के गुलाम है, यह कथन है लियो टोल्स्टॉय का। लियो टोल्स्टॉय का कथन है सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं। सभी राजा इतिहास के गुलाम है, यह कथन किसका था? लियो टोल्स्टॉय। मुझे लगता है सत्याग्रह की आतंकवाद को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है, किसका कथन है? महात्मा गांधी। मुझे लगता है सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, महात्मा गांधी कथन था। सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का कारण है, महात्मा गांधी। कौन सा देश सार्क का एक सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव है, भूटान, श्रीलंका सार्क का सदस्य है। एकमात्र एशियाई देश
जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरता है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरता है वह इंडोनेशिया है। सार्क की स्थापना 1985 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय हुआ पारित? लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारत का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट किस समय पारित हुआ था? लॉर्ड नॉर्थबुक के समय। नेटिव मैरिज एक्ट जो है लॉर्ड नॉर्थबुक के समय पारित हुआ था। DCU में डी क्या होता है? डेवलपमेंट। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO का फुल फॉर्म होता है HUDCO का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कर्क रेखा किन देश से होकर गुजरती है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा किन देश से नहीं गुजरती है? भारत से मकर रेखा नहीं गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली से होकर मकर रेखा। पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। रोलैंड उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। रोलैंड उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री? कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम मार्क कार्नी। दिसंबर 25 तक रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा दिसंबर 2025 तक। दिसंबर 25 तक सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग मिला है, गुजरात का है। अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग दिया गया, गुजरात का है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ उत्तराखंड में हुआ है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया केरल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रह हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में है। दिसंबर 2025 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी दिसंबर 25 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 25 के महिला के लिए खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 25 के लिए महिला के लिए खिताब जीत लिया है। दिसंबर 25 तक सर किर्क स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है सर किर्क स्टारमर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा।